एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान रखते होंगे। सुबह सुबह उठ जाओ ना तो समझ में ही नहीं आता बनाना क्या है टिफ़िन में। और फिर ना सोच समझ के फिर निकाल लिया था मैंने सेव का पैकेट और फिर मैंने बोला यही बना देती हूँ। बनाऊँ क्या? और जमवाई ले लेकर मैं काम कर रही क्योंकि इतनी नींद आ रही थी मुझे और ना उठने का बिल्कुल मन नहीं करता। रात के 3-4 बज जाते सोने में, फिर आधा 1 घंटे में ही उठना पड़ जाता है और नींद पूरी हो नहीं पा रही है। पता नहीं क्यों रात को मैं जागी पड़ी रहती हूँ, नींद ही नहीं हो पाती है। और यहाँ पर धनिया लाकर रखा था 2 दिन से, फिर तोड़ा नहीं था तो मैंने अभी मुझे ज़रूरत थी तो मैंने उतना तोड़ लिया। फिर बाद में थोड़े देर के बाद बच्चे लोग चले गए थे तो फिर उसके बाद मैंने सारे धनिया तोड़ लिए थे और यहाँ पर पीस लिया था। और ये पराठा तो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया ही है, तो बस थोड़ा सा हाईलाइट दे रही हूँ कि याद रहे आप लोगों को। और यहाँ पर फटाफट करने लगी थी पराठा तैयार। पराठा बनाने के लिए मतलब लोइयाँ वगैरह काट ली थी। और कैसा हो जाता है कि ना सुबह सुबह आटा साना नहीं रहा ना तो फिर दिक्कत सी हो जाती है। रात को फिर सान कर रख लेती हूँ तो फिर सुबह खाली उठ कर ना जो बाकी के प्रोसेस रहते हैं वो करना पड़ता है। और नहीं तो ना अगर आटा नहीं सना रहता उस दिन तो फिर मैंने प्लानिंग करके ना कुछ और बना के दे देती हूँ, जैसे कि पोहा, साबूदाना, ये सब बना के दे देती हूँ या पास्ता वगैरह। नहीं तो दिक्कत हो जाएगी मुझे ही। तो यहाँ पर फटाफट मैं कर रही हूँ पराठा तैयार क्योंकि हो रहा था 6:30 के करीब और फटाफट बनाकर मैं दे दूँगी इन लोगों को पराठा। और ये देखिए कितना अच्छे से सिक जाता है। और ये लोई भर भर के इसका जो ऊपर का पार्ट्स रहता है ना काट देती हूँ। और तेल भी मैं ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, बहुत ही एकदम हल्का सा जो चम्मच का पीछे का पोर्शन होता है ना उससे ही खाली तेल हल्का सा लगाती हूँ। और इसी में मतलब एडजस्ट करना रहता है, ज़्यादा तेल कोई अच्छी चीज़ नहीं है सेहत के लिए। और बस घड़ी मैं देख रही थी घड़ी, और घड़ी देख कर काम कर रही थी। और यहाँ पर अच्छे से सिक गया था मेरा पराठा। और ये देखिए बहुत ही अच्छा हुआ है पराठा, पूरा चारों तरफ से अच्छे से सिक गया है। तो बस यहाँ पे फटाफट जितने थे पराठे बना लिए थे जो जितने टिफ़िन में लगेंगे और काट कर बच्चों के पेपर पे लपेट कर मैंने डब्बे में रख कर दे दिया था। स्मॉल टिफ़िन में मैंने कुछ बिस्किट क्या पता नहीं क्या दिया था मैंने, मुझे याद भी नहीं है। तो बस वो सब भर कर दे दिया था और इनका टिफ़िन हो गया था तैयार। एक मतलब अथर को तो एक ही लगता है, एक में ही हो जाता है। और फिर उसके बाद मैं चली आई थी बच्चे लोग को छोड़ के आने के बाद फिर पापा के रूम में, और वहाँ का साफ़ सफाई करने लग गई थी क्योंकि पापा भी उड़ जाते हैं साथों साथ और वो भी फ्रेश होने चले जाते हैं। तो यहाँ पर बस उनका चादर वगैरह सब झाड़ झोड़ के और बिस्तर वगैरह सब साफ़ सुफ करके और ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड कर दिया था। और जो तकिया है तो साइड में ही रख के सोते हैं अभी क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, मतलब हाथ हिला नहीं पाते हैं, दर्द होता है। तो जाने वाले हैं 1-2 दिन में हॉस्पिटल, फिर डॉक्टर को दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए क्रॉस में ही तकिया ऐसे लगता है क्योंकि वो ऐसे ही सोते हैं। फिर ये है दोपहर का वक्त जब बच्चे आ चुके थे स्कूल से और यहाँ पर देखिए हो रहा है। मुझे तो एडिटिंग करने के लिए भी ना मतलब शांत माहौल नहीं मिलता है, बहुत चिल्ल पो चालू रहता है क्योंकि छोटा सा ही घर में उसमें ही ये सबको करना पड़ता है एडजस्ट। और यहाँ पर सारे बर्तन पड़े थे, बच्चे लोग ने खा लिया था, टिफ़िन वगैरह भी निकाल दिया था, गैस वगैरह सब मैंने साफ़ सुथरा कर लिया था। बस जो बचे हुए थे तो उनको सबको एक साइड में रख दिया। और इतने सारे बर्तन देख के तो चक्कर आ जाता है। फिर धीरे धीरे कैसे भी काम निपटाया दोपहर का मैंने। और यहाँ पर रिमझिम बारिश सी हो रही थी, सोचा था कपड़ा फैलाना है लेकिन लग नहीं रहा कि कपड़ा फैला पाऊँगी क्योंकि देखिए कैसी मतलब छिन बारिश हो रही है ना। एक बार ज़ोर से भी नहीं बरस रहा है कि एक बार ज़ोर से बरस जाए। तो ओरी भी मेरी ना चू रही थी हल्की सी, और एकदम बहुत ही स्लो सी बारिश। और मौसम बड़ा ठंडा सा हुआ रखा था, मतलब कैसा है कि जब बारिश हो रही है ना तो ठंडी हवा आ रही है, नहीं तो थोड़ी देर जब बारिश बंद हो जा रही है तो हवा भी बंद हो जाती है और ठंडापन भी बंद हो जाता है। तो बस यहाँ पे बारिश का एंजॉय कर रही थी। अभी काम करना बाकी है मेरा। बर्तन वगैरह धो लिया था ना तो किचन वगैरह तो थोड़ा आ गई थी बाहर हवा लेने क्योंकि बर्तन धोते धोते ना गर्म भी होने लग गया था क्योंकि अंदर ना खिड़की है तो उस साइड में है तो बर्तन की तरफ है ही नहीं दिया। तो फ़ैन चालू करके काम करो। गार्डन का लुक बहुत अच्छा आ रहा था। फिर शाम को मैं आ गई पूजा करने और यहाँ पर करने लगी मम्मी की पूजा। फिर उसके बाद चली गई अपना भगवान जी की पूजा वगैरह कर लिया था। और यहाँ पर पूजा वगैरह करने के बाद फिर मुझे खाना वही मतलब रात का खाना वगैरह बनाना है क्योंकि फिर से वही रिपीट हो जाता है। और घड़ी ना एक ही चीज़ दिखा के मैं भी खुद बोर हो गई हूँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि आप लोग को 1-2
एक दो दिन के बाद मैं गांव लेके चलूं, गांव का व्लॉग दिखाऊं, क्योंकि ये व्लॉग मैं बहुत पहले ही बना कर रख ली थी, कभी अपलोड ही नहीं कर पाई। तो बस ये जो ब्लॉग है, ये सब ब्लॉग एक दो और ब्लॉग है, वो डालने के बाद मैं आप लोग को अपना गांव दिखाऊंगी, किस तरीके से हम लोग ने गांव में एडजस्ट किया है। और यहाँ पर कपड़ा दिया था ये होल में डालने के लिए, इसी का होल है, क्योंकि बहुत मच्छर आने लग गए थे यहाँ पर। और फिर यहाँ पर मैं बनाने लग गई थी स्प्राउट की सब्जी, क्योंकि अभी इस वक्त पापा को स्प्राउट वगैरह सब ज़्यादा खाना है, फाइबर वगैरह, प्रोटीन वगैरह। तो बस किसी दिन सैलड बना दिया था, किसी दिन स्प्राउट की सब्ज़ी। तो ये बिना मसाले की बनती है, बड़ी टेस्टी सी बनती है, और हम लोग तो बहुत खाते हैं। जब डाइट पे जाते हैं तो हम लोग ये सब्ज़ी बहुत खाते हैं, मतलब अच्छी लगती है, कटोरा भर भर कर खा लेते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं पड़ता। ऑनियन डाल दिया था, टमाटर डाल दिया था, मिर्ची, कड़ी पत्ता, और उसमें फिर धनिया वगैरह छिड़क दो, नींबू का रस छिड़क दो, तो मस्त बन जाता है। और नमक हल्दी के साथ बहुत ही टेस्टी बन जाता है। तो यहाँ पे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, थोड़ा ये डाल रही थी, थोड़ा चना डाल रही थी, फिर समझ में नहीं आ रहा था कि पूरा डाल दूँ, फिर थोड़ा बचा दी। मैं बोली जान दो, कल काम आएगा। और इसका जो अंकुर है ना, बहुत ज़्यादा निकल गया था और लंबा लंबा हो गया था, तो ये बहुत ही अच्छा हाई प्रोटीन बन गया था। तो फिर बस कड़ी पत्ता वगैरह डाल के लगा दिया था तड़का, और जो बाकी के थोड़े से बचे थे तो रख दूँगी फ्रिज में, नहीं तो ख़राब होने लगेंगे, क्योंकि 2 दिन से बाहर ही थे ना, फिर बाद में उसमें ना ये लिब्रापन आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए प्लम खा रही हूँ मैं। मुसू निक्की ने छोड़ दिया था टिफ़िन में, तो मैं बोली खा लेती हूँ, नहीं तो ये फेंकने में ऐसे ही चला जाएगा। तो ये आज का डिनर हमारा इस तरीके से था, स्प्राउट की सब्ज़ी, रोटी, और यहाँ पे था चाप। तो बस यहाँ पर सब ख़त्म कर लिया। उसके बाद यहाँ पर बर्तन वगैरह मेरे हस्बैंड धोने लग गए और बात कर रहे थे सॉरी, मेरे पापा से। तो फिर पापा भी आके यहाँ पे उनका सपोर्ट करने लग गए। तो यहाँ पर देखिए दोनों जन आराम से बर्तन धो रहे थे। फिर यहाँ पे मैंने रात को पापा का पानी वगैरह जग रात को ही भर के रख लेती हूँ, तो जिससे कि उनको गर्म पानी लगता है, तो अपना दिन भर पीते हैं, फिर रात को दूसरे दिन मैं चेंज कर देती हूँ और नया भर के ले लेती हूँ। तो वीडियो के एंड तक आ गई हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट करना, और मेरे चैनल को ज़रूर वॉच करना। तो मिलती हूँ ऐसे मज़ेदार वीडियो के साथ। और भर लिया है पानी, तो अब चलती हूँ मैं अगले व्लॉग के तरफ। मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। बाय, गुड नाइट, लव यू, स्वीट ड्रीम्स।